टुनटुनी, नाव को बहुत तेज पकड़ के रखना। नदी में बहाव बहुत तेज है और तूफान भी तेज है। थोड़ी ही दूर पे हमें किनारा मिल जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखना। जंगल में बाढ़ आ गया था, पूरा जंगल डूब चुका था। टुनटुनी और मीनू चिड़िया जैसे तैसे जान बचाकर एक नाव के सहारे दूसरे जंगल में आते हैं। किनारे पे पहुंचते ही उन्हें एक घर दिखाई पड़ता है। टुनटुनी चिड़िया मदद मांगने के लिए आवाज लगाती है। घर पर कोई है? दरवाजा खोले, हमें मदद की जरूरत है। हम दूसरे जंगल से आए हैं, दरवाजा खोले। कालू जी, लगता है किसी चिड़िया को मदद की जरूरत है। देखिए, नीचे से आवाज आ रही है। आप मेरे बच्चे का ख्याल रखिए, मैं अभी आती हूँ। अरे तुम आराम से जाओ, मैं अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। देखना आखिर बात क्या है। बहुत तेज बारिश हो रही थी, फिर भी गौरी को भी अपना दरवाजा खोलती है और घर के बाहर आकर देखती है। जब वो देखती है तो देखती है कि दो चिड़िया उससे मदद मांग रही है। कवि बहन, हमारी मदद करे, हम दूर जंगल से आए हैं। बाढ़ के कारण हमारा पूरा जंगल डूब गया। जैसे तैसे जान बचाकर यहाँ तक पहुँची हूँ। चिड़ियों, घबराओ नहीं, जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। बहुत तेज की बारिश और तूफान है, तुम भीग रही हो, बीमार पड़ जाओगी। चिड़ियों, हमारा तो नसीब ही ऐसा है। तिनका तिनका जमा करके हम अपना घर बनाते हैं और एक झटके में हमारा घर टूट के बिखर जाता है। मैं तुम्हारा दुख बहुत अच्छे से समझती हूँ। हम सबके साथ तो ऐसा ही होता है, इसीलिए जब भी मुझे मौका मिलता है मैं सभी की मदद जरूर करती हूँ। तुम अच्छे से यहाँ रह सकती हो। मैं और कालू जी तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। आप बहुत अच्छी है गौरी बहन। हमने बहुत पंछियों से मदद मांगी, पर किसी ने हमारी मदद नहीं की। हम कब से बारिश में भीग रहे थे। हमारा सामने वाला पेड़ अभी खाली है, वहाँ कोई पंछी नहीं रहता। मैं और कालू जी तुम्हारा वहाँ घर बना देंगे। तुम दोनों अभी भूखी होगी, मैं अभी तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म भोजन पका कर आती हूँ। गौरी कवि सभी के लिए गर्मा गर्म भोजन बनाती है और सभी को बहुत प्यार से खिलाती भी है। सब कोई भोजन करके आराम से सो जाते हैं। अगले ही सुबह बारिश जैसे ही रुकती है, काला कौवा और गौरी कवि टुनटुनी और मीनू चिड़िया के लिए घर भी बना देते हैं। गौरी कवि, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जब भी मौका मिलेगा मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। अब मीनू चिड़िया और टुनटुनी आराम से घर पे रहते हैं। अब उनके पास घर भी था और भोजन भी। अभी उन्हें बारिश और तूफान की चिंता नहीं थी। कालू जी, मुबारक हो, अंडे से हमारा बच्चा बाहर निकल गया है। अब तो आप बाप भी बन गए। पूरे जंगल में मिठाइयाँ बंटवाइए। हाँ हाँ गौरी, ये कोई कहने की बात है। मैं अभी शहर से जाकर मिठाइयाँ लाता हूँ और पूरे जंगल में बंटवाऊंगा। मैं तो सभी को 2-2 किलो मिठाइयाँ दूंगा। गौरी और कालू बातें ही कर रहे थे। वह दोनों बहुत खुश थे, लेकिन अचानक से उनका घर बहुत जोर जोर से हिलने लगता है। गौरी, जल्दी से जग्गू को लेके बाहर निकलो, लगता है हमारा घर टूटने वाला है। जल्दी से जान बचाओ। मम्मा, मम्मा, हमारा घर टूट गया। मुझे बहुत डर लग रहा है और ठंड भी लग रहा है। कालू जी कुछ करिए। हमारा जग्गू अभी बहुत छोटा है, उसे कुछ हो ना जाए। किसी से मदद मांगिए। चिड़ियों, ओ चिड़ियों, दरवाजा खोलो, देखो हमारा घर टूट गया है। हम बहुत मुसीबत में हैं। जग्गू हमारा बहुत छोटा है, घर खोलो। मीनू, लगता है गौरी कवि मुसीबत में है, हमें मदद करनी चाहिए उनकी। उनका तो अभी बेटा भी बहुत छोटा है, अभी अंडे से बाहर निकला है। टुनटुनी, क्या तुमने सुना नहीं? उनका घर टूट गया है। हम उन्हें कहाँ रखेंगे? हमारा घर कितना छोटा है और हमारे पास भोजन भी कम है। हम उन्हें खिलाएंगे क्या? ऐसा ना बोलो मीनू, ये घर भी उन्हीं का बनाया हुआ है, भोजन भी उन्हीं की देन है। अगर आज हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे।
उन्होंने हमारी मदद की क्योंकि उनका घर बहुत बड़ा था, उनके पास भोजन भी बहुत थे। लेकिन हमारी परिस्थिति अलग है, हम तो नए नए इस जंगल में आए हैं, वो तो बहुत काफी दिनों से यहाँ रह रहे हैं, उनकी मदद तो कोई भी कर देगा। अगर तुम उन्हें घर के अंदर लाई तो मैं ये घर छोड़ करके चली जाऊंगी। गौरी, मदद मांगने का कोई फायदा नहीं है, दरवाजा वो नहीं खोलेगी। चलो हम लोग कहीं और मदद मांगने चलते हैं। कालू गौरी को नदी पार दूसरे जंगल ले जाता है। दूसरे जंगल में रानू रहती थी। रानू को वो बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए वो रानू के घर में आवाज लगाता है। आवाज सुनकर रानू घर से बाहर निकलती है। कालू भैया, आप और यहाँ इतनी बारिश तूफान में, जल्दी से भीतर आइए। रानू, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। हमारा घर टूट गया। जग्गू हमारा बहुत छोटा है, हम उसे कहाँ लेकर जाते। हमें फिर तुम्हारी याद आई, इसीलिए अपने बेटे को लेके हम तुम्हारे पास आ गए। कालू भैया, आपने बहुत अच्छा किया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरा घर टूटा था, तो मैं आपके घर आई थी और आपने हमारी मदद की थी। अब आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए गर्मा गर्म भोजन लेकर आती हूँ, हम सभी मिल बांट कर खाएंगे। फिर रानू सभी के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाकर लाती है। सभी कोई गर्मा गर्म खिचड़ी खाते हैं। रानू सभी की बहुत खातिरदारी करती है। रानू दीदी, आपने हमारी बहुत मदद की। अगर आज आप नहीं होती तो हम कहाँ जाते। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। आप जैसे पंछियों की बहुत जरूरत है इस जंगल की। गौरी, शुक्रिया मत बोलो, मैं तो कालू भैया की छोटी बहन जैसी हूँ। कल के दिन आप सभी ने हमारी कितनी मदद की थी, तो आज मैं क्यों नहीं करती। सभी बातें कर रहे थे, लेकिन बारिश और तूफान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तूफान के कारण टुनटुनी और मीनू का घर भी टूट जाता है। वह दोनों भी रोने लगती है। अब वह भी मदद के लिए आवाज लगाती है। देख लो मीनू, हमने बुरा किया, इसीलिए हमारे साथ भी बुरा हुआ है। अब हमारी भी कोई मदद नहीं करेगा। ऐसा मत बोलो टुनटुनी, चलो मदद मांगते हैं। इस जंगल में तो हमें कोई जानता भी नहीं है, हमारी मदद आखिर करेगा कौन। वो दोनों भी मदद के लिए नदी पार दूसरे जंगल जाते हैं। वो भी बहुत दूर जाकर उन्हें भी एक घर दिखाई देता है। वह घर रानू का था। मीनू चिड़िया मदद के लिए आवाज लगाती है। आवाज सुनकर गौरी कौवी बाहर आती है। तब वो देखती है कि मीनू चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया घर के बाहर थे। वह बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर मीनू और टुनटुनी जाने लगती है। तभी गौरी उन्हें कहती है, टुनटुनी, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? जल्दी घर के भीतर आओ, तुम दोनों बीमार पड़ जाओगी। हाँ, गौरी कभी मुझे माफ कर दे, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। आपने तो हमारी कितनी मदद की, मुझे भी आपकी मदद करनी चाहिए थी। मीनू चिड़िया, हम पंछियों की जिंदगी में तो ऐसे मोड़ आते रहते हैं, हम सभी के साथ ऐसा होता है। हम सभी पंछियों का घर एक जगह नहीं होता। हम इतनी मेहनत से घर बनाते हैं और एक झटके में टूट जाता है। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गौरी बहन, अब से मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं हर पंछी की मदद जरूर करूंगी। मीनू चिड़िया को फिर अपनी गलती का एहसास होता है। गौरी भी उसे माफ कर देती है। कुछ ही देर के बाद बारिश थम जाती है। वो सब फिर से मिलजुल कर अपना घर बना लेते हैं और मिलजुल कर रहने लगते हैं।